अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी है खरगोश और उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो आइए सुनते हैं। आज मियाँ खरगोश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसका बर्थडे जो था, सुबह ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। उसने सबको बता दिया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम खेले जाएंगे। इसके बाद खाना खाकर केक काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश अपने घर पहुंचा तो भोलू रीछ को ना पाकर परेशान हो गया। भोलू रीछ इसका सबसे अच्छा दोस्त था। इसके बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। भोलू जंगल की अकलौती बेकरी शॉप पर इसके लिए केक ऑर्डर करने गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं था। खरगोश बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तभी भोलू को सामने देखकर खुशी से चहक उठा और बोला, कितनी देर लगा दी दोस्त, हो गया केक ऑर्डर? भोलू ने उदास होकर कहा, नहीं, वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने पास ही के जंगल गया है, वो तो कल तक आएगा। ये सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतजाम कैसे करेंगे? बिना केक के भी कोई बर्थडे होता है? भोलू ने इसे समझाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही काटा जाए, ये तो सब मगरबी कल्चर का असर है। ये सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लूं, मगर मेरे बहुत से दोस्त तो इसीलिए आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। भोलू ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी भोलू ने चुटकी बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी बिल्ली रहती है वो बहुत शानदार केक बनाती है, मैंने खाया है इसके हाथ का केक। इसके केक के सामने तो जम्पी बंदर की बेकरी का केक भी फेल है। ये सुनकर खरगोश बोला, ना पापा ना, इससे केक बनवा लूँगा तो इसे पार्टी में भी बुलाना पड़ेगा। इसे पार्टी में बुलाऊंगा तो मेरा दोस्त चुलबुल चूहा पार्टी में नहीं आएगा। इसे तो बिल्ली से बहुत डर लगता है। पार्टी की धूम धड़ाके में कहीं मोटी बिल्ली ने झपट कर इसे खा लिया तो क्या होगा? ये सुनकर भोलू रीछ ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, खाना तो दूर की बात है, मोटी बिल्ली तुम्हारे चुलबुले दोस्त को हाथ भी नहीं लगाएगी। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम पर तो पूरा भरोसा है दोस्त। अब खरगोश और भोलू मोटी बिल्ली के पास गए थे और इसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा कि केक का इंतजाम भी इसे ही करना है। ये सुनकर मोटी बिल्ली बहुत खुश हुई। उसने पूरा दिन लगाकर बहुत ही मज़ेदार केक बनाया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वहां पहुंची। धीरे धीरे खरगोश के सारे दोस्त आने लगे। चुलबुला चूहा जैसे ही घर में घुसा, मोटी बिल्ली को देखकर उल्टे पांव लौटने लगा, लेकिन भोलू ने इसे रोक लिया और कहा, मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पार्टी एंजॉय करो। थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगे। मोटी बिल्ली की नज़र चुलबुले चूहे पर थी, लेकिन खरगोश की दोस्त और भोलू इस तरह नाच रहे थे कि बिल्ली चूहे के पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। अब बिल्ली डांस करते करते थक गई और इसे बहुत तेज भूख लगी। वो भी किचन के पास पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी। तभी भोलू रीछ इसके पास आया और बोला, आओ, तुम्हें एक मजे की चीज खिलाता हूँ। मोटी बिल्ली ने सोचा, सब लोग जो चीज खा रहे हैं वो तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बस चुलबुले चूहे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। भोलू मोटी बिल्ली को अपने साथ ले गया और इसे किचन के पिछले हिस्से में रखी गर्मा गर्म दूध जलेबियां खिलाई। मोटी बिल्ली ने दूध जलेबी पहली बार खाई थी। वो गपागप दूध पीकर ढेर सारी जलेबियां खा गई। भोलू इसे अजीब नजरों से देख रहा था। इस तरह तो वो शहद पर भी नहीं टूट पड़ता जैसे मोटी बिल्ली दूध जलेबी पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में इसने दूध जलेबी से भरा सारा पतीला खाली कर दिया। अब तो इससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो बाहर आकर सोफा पर धप से बैठ गई और सबको नाचते हुए देखने लगी। भोलू ने चुलबुले चूहे से कहा, चुलबुले, अब तुम बिल्ली के पास जाकर नाचोगे तो वो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगी।
चुलबुला चूहा डरते डरते बिल्ली के पास जाकर नाचने लगा। लेकिन ये क्या, बिल्ली तो इसे इतना करीब देखकर भी बैठी ही रही। वो जलेबियों से भरे पेट की वजह से एकदम सुस्त बैठी थी। थोड़ी देर में सबने खाना खाया। मोटी बिल्ली ने डिकार लेते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर भोलू मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद केक काटा गया। सचमुच केक बहुत अच्छा था। सबने इस केक की बहुत तारीफ की। चुलबुले चूहे ने भी जमकर केक खाया। मोटी बिल्ली तो अपना बनाया हुआ केक भी नहीं खा सकी, क्योंकि इसका पेट तो कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। पार्टी बहुत शानदार रही। थोड़ी देर में सब जानवर अपने घरों की ओर लौट गए। अब खरगोश ने चैन की सांस ली। खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त भोलू को शुक्रिया कहा। भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब दूध जलेबी की वजह से मुमकिन हो पाया। ये सुनकर खरगोश खिलखिलाकर हंस दिया।